सुभान अल्लाह की सदा कोई बुलंद कर दे तो अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। और थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था, अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे। गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा टेस्ट चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कुरान की मुबारक आयत करीमा है। दुआ करो अल्लाह हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आया हो और उसको मौत ना आए, वाक़ई हो उसके साथ उसकी मौत ना आए। मरना उसी को नहीं है जो पैदा नहीं हुआ, समझ रहे, वही नहीं मरेगा जो पैदा नहीं हुआ। बकिया जो भी इंसान जमीन पर आया है उसकी मौत आके रहेगी, कोई बच नहीं सकता है। कोई ये न सोचे कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। बड़े बड़े जवानों को कब्रिस्तान की मिट्टी खा गई। 40 सेकंड के अंदर तुर्की और शाम में तकरीबन 4 लाख लोग मर गए हैं 40 सेकंड के अंदर। जो 40 सेकंड पहले ये सोचते थे भाई अभी तो 40 साल तक रहना है, अभी जमीन की प्लाटिंग, अभी फ्लैट्स खरीदने हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से सफर करना है, अभी तो ये काम बाकी है, अभी तो ये ट्रेवलिंग करनी है, वो अय्याशी के लिए सामान है, जिंदगी अभी ढूंढने की तलब थी उनको। 40 सेकंड के ज़लज़ले ने उनकी पूरी नस्लों की फाइल को तुर्की के मलबे के नीचे दबा के खत्म कर दिया। क्या समझते हैं आप? आपके पास घर बहुत अच्छा है तो मौत नहीं आएगी। हम क्या समझते हैं? हमारी सेहत बहुत अच्छी है तो मौत नहीं आएगी। हमारे खानदान में बड़े 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 सर्वकत जैसे बरादरान मौजूद है तो मौत नहीं आएगी। मालूम है हुजूर की हदीस शरीफ है, मौत को भी मौत आएगी, मौत को भी मौत आएगी। समझ रहे आप? किसी और हम किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो। लेकिन मौत 2 किस्म की होती है, तवज्जो रखिएगा। मौत 2 किस्म की होती है। एक वो मौत जो करबला में इमाम हुसैन के साथ नजर आई, एक वो मौत जो बद्र में अबू जहल के साथ नजर आई। दोनों की मौत में फर्क क्या है? तवज्जो रखिएगा। दोनों की मौतों में फर्क क्या है? दोनों की अमवात में फर्क क्या है? तो इमाम हुसैन की भी रूह निकली है, आप भी तड़पे हैं, आपका जिस्म भी शहीद हुआ है, टुकड़े टुकड़े हुआ है, खून बहा है, और आपकी रूह भी आपकी जान से बदन से निकली है। और अबू जहल भी बद्र में मारा गया है, उसके भी जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, उसका भी खून बहा है जमीन बद्र पर, उसकी भी रूह निकली है। दोनों की मौतों में फर्क क्या है? बहुत आसान जुमला है। सूफिया फरमाते हैं जो मौत तुम्हें खुदा के करीब कर दे वो मौत नहीं है। जो मौत तुम्हें खुदा के करीब कर दे इसे आजमाइश कहते हैं, और जो मौत तुम्हें खुदा से दूर कर दे उसे बला कहते हैं। मैदान करबला में इमाम हुसैन आजमाइश की सूरत में थे, और मैदान बद्र में अबू जहल बला में गिरफ्तार थे। दोनों की मौत का फर्क यह है। अब अगर किसी के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, उसके हबीब की मोहब्बत होती है, तो उसकी मौत कैसे होती है? उसके नजरियात आखिरी उखड़ती हुई सांसों के दरमियान कैसे नजर आते हैं? आइए 2-3 बातें होंगी, उसके बाद मुझे इजाजत दीजिएगा। लेकिन याद रखिए कोई 1-2 बात तो अपनी बहनों को, अपनी माओं को सुनाने के लिए आप यहां से लेके जाइएगा, ठीक है? बच्चों को जरा सा खामोश रखिएगा, थोड़ा सा खामोश कर दें। अल्लाह आपको हुजूर गौस पाक की अजमत का वास्ता खामोश कर दें। तवज्जो दीजिए। मौत किसे कहते हैं? शायर ने कहा था मौत वो है कि करे जिसका जमाना अफसोस, मौत वो है कि करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए।
समझ रहे हैं? सरकार गौसे आजम बड़े पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कभी आऊंगा चुपके से 2-4-10 लोग कहीं बैठेंगे तो फिर गौस पाक की बातें करूंगा इंशाअल्लाह। अभी मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ बगदाद शरीफ से आए हुए, अभी 1 हफ्ता भी करीब नहीं हुआ गौस पाक की बारगाह से। ये 1 साल में तकरीबन मेरी तीसरी हाजिरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी जिंदगी बगदाद शरीफ आने और जाने में गुजर रही है। दुआ करो अल्लाह मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, बच्चों को खामोश रखिएगा भाई इधर था। हाँ, बार बार कई मरतबे ज्यादा मुझे ऐलान कर दिए, इतनी बातें तो मैं रात भर निजामत में नहीं करता। सुने आप, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने कुछ मुरीदों के साथ सफर फरमा रहे थे। अचानक एक आशिक सामने आया, उसने कहा शेखी। फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर तकरीर कर दीजिए मेरे दरवाजे पर, आज हमें नजराने चाहिए, मोटे मोटे लिफाफे, और ट्रेवलिंग के लिए फ्लाइट्स के सफर चाहिए वगैरह वगैरह। हुजूर गौस पाक चंद मुरीदों के साथ सफर फरमा रहे हैं और मुरीद ने कहा कि हुजूर मेरा घर है, तकरीर करके जाइए। सरकार गौस आजम फरमाते हैं बैठ जाइए। फरमाया बैठ जाइए। लोग बैठ गए, तकरीर शुरू कर दी उसी के दरवाजे पर। कितने लोग रहे होंगे? 25-50 लोग। तकरीर आपकी बमुश्किल 2 से 2.5 मिनट हुई है। तकरीर आपकी 2 से 2.5 मिनट बमुश्किल हुई है। 8 लोगों की जान गई है, 8 लोगों की मौतें वाक़ई हुई हैं, 8 लोग इंतकाल किए हैं हुजूर गौस पाक की मजलिस में। तकरीर आपने कितनी देर की है? 2 से 2.5 मिनट तक हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह। और इंतकाल कितने लोग किए हैं? तकरीबन 8 लोग। लोग परेशान हो गए जब तकरीर गौस पाक ने खत्म की। कहा हुजूर ये 8 लोग जिनका इंतकाल हुआ है, इन्होंने क्या समझा है? इन्होंने क्या समझा है? फरमाया जो मैं कहना चाहता था इन 8 ने समझ लिया। अगर कहो तो बता दूं कि गौस पाक ने 2-2.5 मिनट में कहा क्या था? बता दूं? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरी बीवी को पता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी अहलिया को, मेरे घर वालों को पता है कि शेख अब्दुल कादिर मेरे आका दही बहुत पसंद फरमाते हैं। गौस पाक दही बहुत खाते थे, ठीक है, दही बहुत पसंद फरमाते थे। गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे घर वालों को इल्म है कि मैं दही बहुत खाता हूं। तो इत्तेफाक से कहीं दही आ गई थी घर पे, तो फरमाते हैं गौसे आजम सरकार कि मेरी अहलिया ने, मेरे बच्चों की माँ ने सोचा ये दही कहीं खराब ना हो जाए, उसे मिट्टी के बर्तन में रख दिया, उसे मिट्टी के बर्तन में रख दिया। फिर फरमाते हैं मेरी अहलिया ने सोचा कि मिट्टी के बर्तन को बिल्ली कहीं तोड़ न दे, दही को खराब न कर दे, तो उस मिट्टी के बर्तन को दही समेत आपने छींके पे टांग दिया। छींका समझ, उर्दू जबान का लफ्ज है छींका, इसके अलग अलग माने, कहीं सिकहर बोलते हैं, कहीं छींका बोलते हैं। गौस पाक की अहलिया मखदूमा फरमाती है कि उसे मैंने छींका पे टांग दिया ताकि बिल्ली नुकसान न पहुंचाए। दही को मिट्टी के बर्तन में रखा था, मिट्टी के बर्तन को छींके पे टांग दिया था। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अचानक बिल्ली ने हमला किया, वो छींका टूट गया और मिट्टी का बर्तन नीचे गिरा, वो फूट गया, दही बिखर गई, तकरीर खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम। लोगों का हुजूर क्या मतलब था आपके कहने का? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं ये कहना चाहता था जैसे मेरे घर वालों ने दही को इतना संभाल करके मिट्टी के बर्तन में सेव किया था कि ताकि दही खराब ना होने पाए, फिर उस दही के मिट्टी के बर्तन को ऊपर छींके पे टांग दिया था ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन किसे खबर थी पीछे बिल्ली के हमले ने दही की औकात बता दी। ऐसे ही लोग अपने जिस्म की मुबारक काठी, ये वजूद, ये पर्सनालिटी, ये सेहत अपनी भुजाओं के दरमियान अपनी रूह को अंदर संभाल करके रखे हुए हैं। उन्हें क्या पता है, वो ये समझते हैं कि जिस्म के अंदर रूह है, कोई पहुंच नहीं पाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं फिर इस जिस्म को अच्छे कीमती ब्रांडेड कपड़ों से सजा के रखते हैं, लेकिन जब पीछे मौत का हमला होगा पीछे से, तो ये कीमती कपड़े भी काम नहीं आएंगे, ये जिस्म की ये खाल भी, ये गोश्त के लोथड़े भी काम नहीं आएंगे, और मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह लेके निकल जाएगा। कब्र के चौखटे खाली हैं, इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। आइए दोस्तों, आइए हम और आप आखिरत की तैयारी करते हैं। दुआ करें अल्लाह हम पे मौत का गलबा अता फरमाए, आमीन कह दो।
आपकी आवाज आमीन की सुभान अल्लाह की थोड़ी सी मुस्तकबल है, मैं खामोशी से बात करता हूं। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को मौत के गलबे से हमेशा मुत्तसिल रखे, मिला के रखे, आमीन। आइए देखिए, मौत, वो मौत जिस पर आशिक ने अपनी जानें कुर्बान किए, जिसके नाम के तस्करे होते रहे, वो मौत कैसे होती है? एक वो मौत होती है जो बद्र में अबू जहल की सूरत में, एक वो मुबारक शहादत का जाम पिया मैदान करबला में इमाम हुसैन। अभी 8 या 9 दिन हुए करबला शरीफ में था मैं, 9-10 दिन हुए इमाम हुसैन की बारगाह में। दुआ करो अल्लाह आप सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। मेरी फारूक भाई से मुलाकात भी वहीं की है, वही ताल्लुक कल्बी व जिस्मी व रूही है जो मुझे यहाँ खींच लाया है। एक बात करता हूँ, जमीन है मदीने शरीफ की, कोई कह दे सुभान अल्लाह। मोबाइल की तरफ तवज्जो कम हो गई हो तो मैं बात कर दूं। जमीन है मदीने शरीफ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी मुबारक शहर में रहते थे। कोई है इस मुबारक मजलिस में जिसने मदीने शरीफ की ज़ियारत की है? जरा हाथों को उठा के बताएं जिसने मदीने शरीफ की। मेरे हाजी साहब माशाल्लाह 2, 3, 4 लोग हैं, 5, 7 लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। मुल्तान में एक साहब थे, जब कोई मदीने शरीफ जाता था तो उसे एक खत दिया करते थे, बोले ये खत हुजूर की जाली पे रख देना, ये खत हुजूर को दे देना, ये खत हुजूर को दे देना। तकरीबन 150 खत भेज चुके थे। एक हाजी साहब जाने लगे, बोले मेरा भी एक खत लेके जाना, हुजूर को दे देना। तो उसने कहा क्या बात है, जब कोई मदीने शरीफ जाता है एक खत तुम थमा देते हो, इसे हुजूर को दे देना, इसे हुजूर को दे देना, क्या मतलब है? तो वो रोने लगा आशिक। उसने कहा कभी न कभी तो जवाब आएगा, कभी न कभी तो जवाब आएगा। हुजूर की बारगाह में कोई जाया करे ना तो अपना सलाम नियाज पेश किया और कहा करो कि सरकार करम फरमाए, कभी ये बूढ़ी आंखें, कभी गुनहगार आंखें भी आपके दरबार को देखें। जिम्मेदार लोग तो खामोश करवा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है भाई। रात में कम से कम लाखों लोग थे जलसे में, इतनी उलझन नहीं हुई मुझे, समझ रहे? मैं तकरीबन वहां पर 25-26 साल से जा रहा हूं, उर्से सरकार मसूरी शरीफ में। माँ बहनों से भी गुजारिश है बच्चों को अपने पास रखें, और आपसे भी गुजारिश है बच्चों की आवाज को कम करें भाई। बता दिया करो कि हमारे इलाके में कोई गुफ्तगू नहीं सुनता तो क्यों इतना लंबा कोई सफर करेगा भाई, 700-800 किलोमीटर का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर में एक यहूदी था जो हुजूर से बड़ी दुश्मनी रखता था। हुजूर का नाम सुन के वो जल भुन जाता था। आमीना के लाल से उसे नफरत थी, बड़ा तासुब परस्त जिसे आप जनसंगी कहते हैं, बहुत सख्त हुजूर से नफरत करता था। वो जहां बैठता था हुजूर के खिलाफ बातें करता था, अपने बीवी बच्चों के सामने हुजूर के खिलाफ बातें करता था। लेकिन उसका एक बेटा था, वो बेटा अपने घर में हुजूर के खिलाफ बातें सुनता रहता था। वो कह रहा था कि एक दिन मैं मदीने शरीफ की गली में निकला ना, मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दिया करो। वो कहता मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। जब मैंने हुजूर को देखा तो तड़प गया। क्यों? कभी मैंने ऐसी आंखें नहीं देखी थी, सुभान अल्लाह। मैंने कभी ऐसे लब नहीं देखे थे, ऐसे रुखसार नहीं देखे थे। देखते भी कैसे, बनाने वाले रब ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शायर ने कहा था जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। वो कहता था कि मैंने हुजूर को देखा, हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर के लबो रुखसार देखे, मैं तड़प गया। हुजूर को देखने की ख्वाहिश है? हाथों को डाके बोलो ख्वाहिश है। हम तो नहीं देख पाएंगे, दुआ करता हूं आपको ज़ियारत हो जाए। हमारी आंखें बड़ी गंदी हो चुकी हैं, हमारी आंखें इतनी ज्यादा गुनाहों में डूब चुकी हैं कि अब ये हुजूर को मुश्किल है देख पाना। दुआ करो अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। रातों को 3-3, 4-4 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो हुजूर नहीं आएंगे ख्वाब में। समझ रहे मेरी बात? हम सूफी साहब फरमाते हैं लोग यूं मोबाइल अपने हाथों में लेके रातों को गाने बजाने में हम लोग मस्त रहते हैं। कहते हैं कि जब उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। फिर रो के बोले हम तो सो जाते हैं लेकिन रात भर मदीने वाले आका हमारे दरूद का इंतजार करते रहते हैं।
कब तक परेशान करोगे हुजूर की रूह को, कब तक तकलीफ दोगे? हम और आप दोनों मिल करके दुआ करो, अल्लाह हमें मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारे दिल को, हमारी फिक्रों को, हमारी आंखों को मुसलमान कर दे। वो यहूदी का बच्चा कहता है, जब मैंने हुजूर को देखा तो देखता रह गया, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो कहता मैं हुजूर के करीब गया, मैंने कहा आप कौन हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह। अगर वजीर आजम की बात होती तो कहता खामोश रहना, सुभान अल्लाह ना कहना। बात तो मदीने वाले आका की हो रही है, सुभान अल्लाह, जिनका नाम सुन के फरिश्ते सुभान अल्लाह कहते हैं, समुंदर की मछलियां सुभान अल्लाह कहती हैं, दरख्तों की हरी पत्तियां सुभान अल्लाह कहती हैं, तितलियां सुभान अल्लाह कहती, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। उसने कहा आप कौन है? मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, जिसके यतीम का कोई नहीं उसका मैं सहारा हूँ, बेवाओं की खबर गिरी करने वाला मैं हूँ। जब लोगों की भूख लगती है तो मुझे देख लेते हैं, भूख मिट जाया करती है। जब प्यास का एहसास होता है तो मुझ मोहम्मद की ज़ियारत कर लेते हैं, उनकी प्यास बुझ जाया करती है। जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो तासुब परस्त यहूदी का बच्चा कहता है कि मैंने हुजूर जैसा हसीन चेहरा कभी नहीं देखा, मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका सवाब हाजी नौशे साहब किबला को भी, और वो जिस कब्रस्तान में लेटे हैं उस कब्रस्तान के तमाम तर मुर्दों की रूह को भी, और आप सबके गुजरे हुए माँ बाप दादा की रूह को भी इसका सवाब नजर फरमा दे। आमीन। फिर से मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बैठे रहिए कि मेरी बात ऐसी होती है, मैं आपके कदम को चूम करके थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, वो अपने घर चला आया, उसका दिल नर्म हो गया, उसका सर झुक गया, उसकी आंखें बरसने लगी। जब वो अपने बिस्तर पे आया ना तो रोने लगा, हुजूर की याद आई तो रोने लगा। लेकिन किससे कहता? बीवी हुजूर की दुश्मन है, बाप हुजूर का दुश्मन है, घर के दरो दीवार हुजूर के दुश्मन है। तकिए पे आंसू बहाने लगा और आंसू बहाते बहाते सो गया। सुबह हुई तो हुजूर की मोहब्बत में परेशान हो गया। जब ज्यादा हुजूर की याद आई ना, अब करता क्या ना करता, उठा। जब बिलाल हबशी ने अजान दी अल्लाहु अकबर की, हुजूर अपने हुजरे से निकले तो यहूदी का बच्चा अपने कमरे से निकला। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मस्जिद में जब तशरीफ लाए ना, सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाए। तुम बड़ी अजीम शान जमीन के बेल्ट के इलाके में रहते हो। वो कहता है कि जब अजान की आवाज में सुनता तो मैं अपने घर से निकलता था और अल्लाह के नबी अपने हुजरे से निकलते थे, हुजूर के पीछे पीछे में होता था। जब हुजूर मस्जिद नबी शरीफ के गेट पर जाते थे, इब्ने असाकिर की रवायत है, वो कहता है कि मैं हुजूर के वजू के लिए पानी लाया करता। बच्चे बोले सुभान अल्लाह, नेकियां मिलेंगी। ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। वो कहता है कि हुजूर के वजू के लिए मैं लोटे में पानी लाया करता था और हुजूर मेरे लाए हुए लोटे के पानी से वजू फरमाते थे। जब हुजूर वजू फरमा चुके होते थे तो हुजूर मस्जिद नबी शरीफ के अंदर चले जाते थे। मेरे आका मस्जिद नबी शरीफ के अंदर चले जाते थे, नमाज पढ़ाते थे। वो यहूदी का बच्चा कहता है, आपकी आवाज सुभान अल्लाह की मैं सुनना चाहता हूँ। वो यहूदी का बच्चा कहता है कि मैं हुजूर की चप्पल शरीफ को अपने सीने से लगा के खड़े होके मैं हुजूर की पाकीज़ा आवाज को सुनता रहता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए फिर से बोले हाथों को उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब आप सबके गुजरे हुए अक़रबा को नजर फरमा दे। माँ बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को अपने साथ रखना इंशाअल्लाह। आराम से कोई बात नहीं, आराम से बेटे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ। फारूक भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपके मुबारक मेहमानों का। जिलानी भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखा दे। जो लोग जाना चाहते हैं हाथों को उठा के बोले आमीन। चलेंगे ना बगदाद शरीफ से, कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह।